So everyone note down. In today's class, we begin functions of class level. Okay. Now, in order to explain the meaning of functions, let me just give you the pictorial representation. इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को अगर तुम समझ जाओगे तो तुमको फंक्शंस का मीनिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सबको एक बार ध्यान से यहाँ पे देखो. So when we say functions, what do you mean by this? For this particular part, in order to understand this concept, everyone please pay attention here, what I am explaining. Now let us assume that function means, let's say, a machine. Clear? Let's say like a function means a machine. Okay. इस सम में मैं जिस फंक्शन मतलब जिस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक तरह का ऐसा मशीन है जिसका नाम है एफ. उस मशीन का नाम क्या है? लेट्स से एफ. और उस मशीन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एट अ टाइम एक ही चीज उसमें डाल सकते हैं. मतलब उस मशीन में हम अगर मुझे कुछ बनाना है वो मशीन क्या करता है? लेट्स से दिस वे कि वो मशीन में हम अगर हम मान लो वीट डालेंगे, वीट WHEAT वीट, तो मुझे क्या बना के दे देगा बताओ तो? ATTA आटा, यू नो फ्लोर, आई मीन, है कि नहीं? तो अगर हम मान लो उसमें वीट इनपुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा उसमें? मुझे क्या मिल जाएगा? फ्लोर, है कि नहीं? तो यहाँ पे मान लो ये मशीन एक बार में क्या चीज इनपुट लेता है बताओ तो? इनपुट समझते हो ना, क्या चीज हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं? एक बार में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इंसर्ट कर पाएंगे, मतलब एक ही चीज एट अ टाइम इंसर्ट कर पाएंगे. और जो उस फंक्शन में मतलब जो उस मशीन में हम इंसर्ट कर पाएंगे, तो उस फंक्शन मशीन में हम जो इनपुट दे पाएंगे उस चीज को मैं यहाँ क्या चीज से डिनोट कर रहा हूं बताओ तो? क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? अब देखो मशीन का एक्टिविटी अंदर बहुत परफॉर्म होता है, तभी तो जाके हम लोग को वीट को डालने के बाद क्या दिखता है? आटा, आई मीन फ्लोर, ठीक है नहीं? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम इस मशीन का बात करें तो ये मशीन भी कुछ इस तरह का है मशीन. लेट्स से एक्स स्क्वायर. मतलब ये मशीन क्या करके देगा पता है? एक्स डालेंगे तो एक्स को क्या बना के दे देगा अपने लोग को? मतलब हम अगर उस मशीन में एक्स डालेंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. मतलब हमको आउटपुट जो है एक्स स्क्वायर के टर्म में दिखेगा. समझ में आया मेरा बात? मतलब इस मशीन में अगर हम एक्स इनपुट करेंगे तो मुझे मशीन प्रोसेस करके, ये ना प्रोसेस करके मुझे क्या निकाल के दे देगा बताओ तो? एक्स स्क्वायर निकाल के दे देगा. लेट्स से दिस वे. अब मशीन में हम डालेंगे लेफ्ट से कोई भी चीज, हम लेफ्ट मतलब जो डालेंगे मशीन में उसको मैं लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में. इसके लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं. मान लो जो लेफ्ट साइड में जो लिख रहा हूं उसको मैंने एक सेट के अंदर मैंने लिखा. लेट्स से दोस एलिमेंट्स आर, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट -2, we have got -1, we have got 0, we have got let's say 1, we have 2, we have 3, we have 4 and so on. ठीक है, मैंने ये सारा वैल्यूज को मशीन में हम इनपुट लेंगे. इनपुट करेंगे अगर इस मशीन में तो यहाँ मुझे जो आंसर मिलेगा वो जो आंसर है उसको मैंने राइट साइड पे लिखा है. क्या लिखा है बताओ तो? आंसर को मैंने राइट साइड में एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है. आंसर को कहाँ रिप्रेजेंट किया बताओ तो? आंसर मतलब मशीन जो है वो बना के जो दे देगा अपने लोग को, वो चीज कहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया? राइट साइड में. तो मान लो वो एलिमेंट्स है, लेट्स से -3, लेट्स से 0, देन 1, 4, देन लेट्स से 9, 15 एंड 20. चलो एक और ले लेते हैं 25. ठीक है, अब देखो कुछ इस तरह का हो रहा है. क्या हो रहा है देखो, मैंने इसमें क्या किया, एक बार में हम 4, 3, 2 को एक साथ नहीं डाल सकते. पता नहीं कैसा तरह का मशीन है ये. वैसा मशीन है कि एक बार में मैंने 4, 3, 2, 1 सबको एक साथ डाल दिया एक्स की जगह. क्योंकि मैं अगर एक्स के जगह पे बोलूं तो तुमको दिखना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर क्या है बताओ तो? एक चीज है या दो चीज है? मतलब ऐसा देखो, एक बात देखो, एफ ऑफ क्या इस फॉर्म में है या फिर ऐसा फॉर्म है बताओ तो? दोनों में से कौन सा फॉर्म में ये मशीन है बताओ तो? बोलो मुझसे, बोलो. सेकंड फॉर्म में. सेकंड फॉर्म में इसका मतलब क्या पता चल रहा है? मतलब ये पता चल रहा है कि मशीन एक बार में एक ही चीज लेगा. बहुत ज्यादा एफिशिएंट मशीन नहीं है. बहुत ज्यादा क्या है? एफिशिएंट मशीन नहीं है. क्या करेगा? एक बार में एक ही को लेगा. 3 दे देंगे तो क्या करेगा? काम ही नहीं करेगा. 3 दे देंगे फिर भी वो एक ही लेगा. 3 अगर हम देंगे इसको एक बार में, लो ये तीनों चीज को प्रोसेस करके बताओ क्या आंसर है, तो वो एक बार में एक ही चीज लेगा. थोड़ा स्लो एक्ट करते हैं दिमाग से. क्या करते हैं कि मान लो एक बार में एक्स डालेगा, 3, 4 क्या पूरा बोझ ही डाल दो, एक बार में एक लेगा, प्रोसेस करेगा, निकालेगा.
फिर दूसरा लेगा, प्रोसेस करेगा, निकालेगा। मन किया तो चौथा भी ले सकता है, फिर तीसरा को ले, मतलब उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता कि किस चीज से किस फॉर्म में वो हम यहाँ पे वो ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। अब बात ऐसा है कि इसका मतलब हुआ कि ये एक बार में 2 चीज ले सकता है, 3 चीज लेंगे लेगा नहीं। एक बार में कितना चीज ले सकते हैं बताओ तो? 2 चीज। इसका मतलब क्या है? एक बार में। तो इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिंगल वेरिएबल फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब मशीन का जो आउटपुट है, कितने चीज पे डिपेंडेंट है? 2 चीज पे नहीं, एक पे डिपेंडेंट है कि नहीं? तो यहाँ पे एक चीज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे एक ही। और जो उसका आंसर आएगा वो अपने लोग को x स्क्वायर करके हम लोग को आंसर देगा। अब हम मान लो ले लेते हैं, मान लो -2। यहाँ पे -2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ तो? 4 राइट में है। अगर हम यहाँ पे -1 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 16। एक्चुअली जो मैंने लिखा है 4 पुट करेंगे तो 16 यहाँ दिख रहा है राइट में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि क्या होना चाहिए? होना ऐसा चाहिए कि लेफ्ट साइड में जो भी हम डाल रहे हैं, लेफ्ट साइड के सेट के कोई भी हम वैल्यूज को अगर हम फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर है वो कहां दिखना चाहिए बताओ तो? कहां दिखना चाहिए? राइट वाले सेट में दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए? राइट वाले सेट में। लेफ्ट में, लेफ्ट वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, जो भी हम डाल रहे हैं, वो कहां दिखना चाहिए बताओ तो? राइट में दिख रहा है। थोड़ा देर वेट करो, 5 मिनट्स वेट करो, हम बता रहे तुमको। उसके बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे, आई एम श्योर 1% भी डाउट नहीं होगा तो क्लैरिफिकेशन होगा। अभी हम बहुत कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं इस फंक्शन मशीन में, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, इनपुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट जो है वो कहां दिखना चाहिए? राइट में। इनपुट जो ले रहे हैं वो कहां होना चाहिए? लेफ्ट वाले सेट में। लेफ्ट वाले सेट से एलिमेंट इनपुट ले रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? राइट वाले सेट। समझ में आया बात? इस सेट का हम नाम दे देते हैं, मान लो ए, इसका मैंने नाम दे दिया। सेट का मतलब पता है ना? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? सेट। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? सेट हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो इसको सेट, इस सेट का मैंने नाम ए दे दिया, इस राइट वाले सेट का मैंने नाम दे दिया बी। ठीक है, अब एक चीज देखो तुम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग, कि 4 को मैंने वहां डाला इस मशीन में, क्या बन गया बताओ तो? 16 बन गया। मतलब उस मशीन में डाल रहे हैं वो बदल जा रहा है। 4 को डाल रहे हैं मशीन में तो क्या बदल के हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। 3 को डाल रहे हैं तो क्या बन जा रहा है? मतलब एक तरह का देखा जाए तो वो ट्रांसफॉर्म होके कुछ और चीज हो जा रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ये बदलने का जो कारण है, कारण कौन है बीच में? फंक्शन। कारण कौन है? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इस फंक्शन पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है? -2 का इमेज क्या फॉर्म हो रहा है? ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? क्योंकि कुछ और चीज हो जा रहा है। मैं अपने चेहरे को मिरर में देख रहा हूं तो मेरा चेहरा वैसे ही दिख रहा है, तुम देखो तुमको भी वैसे दिखेगा। कोई भी चीज को उसमें मिरर में प्लेस करो वैसे ही दिखेगा, जो हम लोग नॉर्मल मिरर जो हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो हम ये चीज को एक तरह से अगर हम फंक्शन में देख दे तो बदल जा रहा है। कुछ बहुत सारे समय बदल भी जाएगा, बहुत रेयर केस में नहीं भी बदलेगा। जैसे वो रेयर केस क्या है? 1 को डाल रहे तो क्या बन जा रहा है? 1 बदल के 1, मतलब 1 सेम ही रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन हम एक तरह से यहाँ पे ये बोल सकते हैं, टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक टर्म हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो टर्म का नाम क्या है? इमेज। वो टर्म का नाम क्या है? इमेज। अब हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ रहे हैं इमेज। ये इमेज टर्म क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि -2 का इमेज, व्हाट इज द इमेज ऑफ -2? इमेज ऑफ -2 इज हाउ मच? बोल सकते हैं ऐसा? अगर हम बोले इमेज ऑफ -1, व्हाट इज द आंसर? लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का सेम इमेज है। किस किस का? I'm sorry, -1 का इमेज 4 है। मैं गलत थोड़ा मतलब ये गलत बोल दिया मैंने। -1 का इमेज क्या है? व्हाट इज द इमेज ऑफ 1? वो भी 1। मतलब -1 और 1 दोनों का इमेज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, दिख रहा है मुझे। अब देखो उसके बाद इमेज ऑफ 0 क्या है? 0। मतलब एक चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बात बताओ तुम, ये जो लेफ्ट में फंक्शन के लेफ्ट में जितना एलिमेंट्स है, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इमेज नहीं फॉर्म हो रहा है? बोलो तो कैसे कोई एलिमेंट है? ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा राइट में? जैसे मान लो ऐसे अगर हम कर दें, मान लो यहाँ पे 6 का इमेज क्या फॉर्म होगा? अब तुम बोलोगे अब बताओ मुझे 6 का इमेज है यहाँ पे? पता है, इस तरह का होना नहीं चाहिए फंक्शन में। फंक्शन में ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए। फंक्शन में ऐसा सिचुएशन क्या
नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फिर क्या होना चाहिए? लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है सेट में, वो हर एक एलिमेंट का इमेज अगर वो ऑलरेडी होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए सेट में, ऐसा नहीं होता। तो क्या हम यहां पे ये कंक्लूजन में आ सकते हैं? एवरी एलिमेंट on the left hand side set must have image। बोलना चाहिए मुझे, बोलना चाहिए कि नहीं? एवरी मतलब हर एक एलिमेंट, ये पॉइंट को नोट करना। एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यहां पे अगर 6 हो तो 6 का इमेज क्या होता है? मतलब 6 का इमेज का ही सवाल नहीं राइज होता है। 6 डाल रहे हैं तो 36 है वहां पे, मतलब तो अब सवाल ही नहीं है राइज होना चाहिए। मतलब ऐसा होता नहीं है फंक्शन में। फंक्शन में कैसा होता है? एवरी और हर का इमेज होना चाहिए, एवरी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। समझ में आया बात? अब देखो ध्यान से, अब हम दूसरा यहाँ पे टर्म बनाएंगे, वो है प्री इमेज। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्री इमेज। प्री इमेज। अब जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो लोग बहुत अपने आप से लग रहा है कि हम पहले क्या थे। वो जानना चाहता है कि हम पहले क्या थे। तो हम पहले क्या थे, तो मान लो अगर अपने आप को जानना चाहते हैं -3 पहले क्या था, तो -3 पहले क्या था? कुछ था? मतलब अब बोलोगे सर कुछ तो था ही, मतलब यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ। -3 पहले क्या था? इधर इस मशीन का बात कर रहे हैं। इस मशीन किसे हम बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिव विद दिस मशीन? क्या -3 पहले कुछ था? 0 पहले कुछ था? 0 पहले कुछ था? क्या था? 0। अब वो अलग बात है, 0 बदला नहीं। बहुत लोग नहीं बदलता, बहुत लोग बदल जाता है। मशीन में डालेंगे वो बदल के कुछ और होगा, ठीक है। बहुत लोग का जो है किस्मत बदल जाता है, लेकिन बहुत लोग का क्या होता है? सेम रहता है, ठीक है। जैसा वो उसका लाइफ में अगर पूरा डाउनफॉल होता है तो डाउनफॉल होते रहता है, होते रहता है। और बहुत लोग का राइज होता है तो राइज होते रहता है। किस्मत एक जैसा होता है, मतलब एक जैसा, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। तो 0 का पहले क्या था? 0 ही था। मतलब अगर हम ऐसे बोले तो वो लोग चाहता है, अब चाह रहे हैं ये लोग चाह रहे हैं कि काश हम 9 पहले क्या थे। वो इमेजिन कर रहे हैं, वो 9 अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि पहले क्या थे। इससे पहले इधर आने से पहले हम क्या थे। तो 9 का पता चल रहा है कि क्या थे। यहाँ पे यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 9 पहले क्या था। तो व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 9? प्री इमेज ऑफ 9 इज हाउ मच? अब बताओ तो व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 25? 5। नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं, हम ऐसा क्या है नहीं। 16 का प्री इमेज क्या है? 4। 16 का प्री इमेज 4 है यहाँ पे, ठीक है। प्री इमेज ऑफ 16 is 4, ठीक है, सही है। What is the pre-image of 4? -2 and 2 दोनों, मतलब 2 है। pre-image of 4 is 2 and -2। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का प्री-इमेज है, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका प्री-इमेज नहीं भी है। बहुत सारे एलिमेंट है जिसका प्री-इमेज नहीं भी है। समझ में आया बात? मतलब यहाँ पे किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेज है बताओ तो। यहाँ पे 0 का है ना, उसके बाद 9 20 का है क्या? कैसे 20 का बताओ, किस क्या है प्री इमेज? 20 का 25 का क्या है? 16 का क्या है? मतलब इन सारे एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है ना, मैंने उसको एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कुछ नाम दे दूं, और जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है उस वाले एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर लिख दो, उसको कहते हैं हम लोग रेंज। तो रेंज क्या होता है पता है? रेंज क्या होता है बताओ तो। अब पहले रेंज से पहले मैं एक चीज बता दूं, ये वाले सेट का नाम है कोडोमेन। किस्मत है ये, मतलब दिख रहा है इन लोगों की मेरा किस्मत ऐसा हो गया, मेरा किस्मत ऐसा हो गया, मेरा किस्मत ऐसा हो गया। 4 का 3 का दिख रहा है, तो उसका किस्मत कहां पे बिलोंग करेगा, मतलब उसका इमेज कहां पे बिलोंग करेगा? जिस सेट में बिलोंग करेगा, जिस सेट में बिलोंग करेगा उस सेट का नाम क्या होता है? कोडोमेन। लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है? सारे देखो, अब देखो इस सेट का भी हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं डोमेन। जो लेफ्ट वाला सेट है ना, इसका नाम दे देते हैं हम डोमेन। आई रिपीट, लेफ्ट वाले सेट का नाम मैंने क्या दे दिया? डोमेन। मतलब डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब इससे ज्यादा हम फंक्शन में कुछ भी अपने मन से नहीं ले सकते। तुम बोलेगा आज को कि हम नहीं, फंक्शन में x के जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका औकात क्या है? मतलब समझ में आया तो बात? अभी मतलब इससे ज्यादा कुछ लिया नहीं जा सकता इस फंक्शन में। समझ में आया बात? मतलब अगर 7 बोलेंगे तो तुम बताएंगे तुमको ये बात क्या है इसका। देखो डोमेन,
मतलब इसका क्या है, मतलब ये इससे ज्यादा हम वैल्यूज ले सकते हैं? नहीं, इससे ज्यादा इसका वैल्यूज हम ले ही नहीं सकते। समझ में मेरी बात? मतलब ये फंक्शन में हम ये सारे नंबर्स के अलावा कोई और नंबर्स ले ही नहीं सकते, वो लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो एक ही बात बोलेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड? क्योंकि इस फंक्शन में जो एलिमेंट्स x की जगह ले सकते हैं वो हमेशा किस सेट से लेते हैं हम लोग, बताओ तो? डोमेन सेट से ही लेते हैं। और उस सेट का एलिमेंट्स को लेने के बाद फंक्शन में जो आंसर आना चाहिए वो कहां बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन में। करेक्ट, ठीक है, उसको कहां बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन में। क्या हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में? अच्छा बताओ तो एक चीज, ये जो एलिमेंट हम ले रहे हैं फंक्शन में, उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो कहां बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन में। करेक्ट, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का क्या प्रीइमेज होना चाहिए? जिस एलिमेंट का प्रीइमेज है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट, उस एलिमेंट्स के सेट को क्या कहते हैं हम लोग? रेंज। रेंज होता क्या है? रेंज इज अ सेट ऑफ collection of all the all those elements which has its pre-image। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो जो एलिमेंट्स को यहाँ पे फंक्शन में पुट करके जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज को लिख दो, इमेज को लिख दो एक सेट में, वो इमेज वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। या मैं एक ही बात है ना, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जिस एलिमेंट्स का प्री इमेज है, किस किस एलिमेंट्स का प्री इमेज है? 0 का, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, तो इन सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज बोलते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ आंसर्स। समझने के लिए अपने भाषा में सेट ऑफ आंसर्स। और डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ आंसर्स या फिर सेट ऑफ आउटपुट, ठीक है। और कोडोमेन नहीं हो गया। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ तो, फंक्शन में क्या ऐसा हो सकता है? हम लोग फंक्शन पर है, मशीन पर है। अच्छा मशीन क्या होता है बताओ तो? मशीन में डाला, ऐसा होगा क्या? मशीन, मान लो हम आटा का एक मशीन, हम चक्की का एक मशीन करते हैं, उसमें क्या करेंगे? आज आटा डाल, हम गेहूं डाल देंगे तो मुझे उसमें मिल जाएगा फ्लोर, कल डाल देंगे तो सोना बन जाएगा, कल परसों डाल देंगे तो चावल बन जाएगा, तरसों डाल देंगे तो सोना मतलब डायमंड बन के निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या? मशीन क्या होता है बताओ तो? आज जो डालोगे जो निकलेगा उसका आउटपुट, कल भी क्या वही निकलेगा कि नहीं? कि कल कुछ और निकल जाएगा? वही निकलेगा ना। फंक्शन कर रहे हैं हम लोग, जादू वाला नहीं कर रहे चैप्टर। हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर फंक्शन। वी आर डूइंग व्हाट चैप्टर कॉल्ड फंक्शन। तो एक बात बताओ मुझे, क्या ऐसा कभी हो सकता है फंक्शन में कि मैंने 4 डाला, इसमें 16 आ गया, तुम लोग डालोगे तो चमत्कार 9 हो जाएगा, तुम डालोगे तो 10 हो जाएगा, तुम डालोगे तो कुछ और आ जाएगा 20? ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, पता है क्या? यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एलएचएस, नाउ एलएचएस नहीं लिखते, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा। डोमेन सेट मस्ट हैव नहीं, यूनिक इमेज। इमेज तो अब तक पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन कैसा इमेज होना चाहिए? चमत्कार जहां होगा वही होगा बहुत सारा। बोलोगे डायनेमिक इमेज, डायनेमिक मतलब आज हम डालेंगे 4 को तो मिल जाएगा 4, कल डालेंगे तो 5, परसों डालेंगे तो 16, चलो डेली इसी यही काम करते हैं, 4 डालेंगे और मैथ खत्म, 4 डालेंगे तो आज मेरा चमत्कार, आज का आविष्कार खत्म। ऐसे करेंगे क्या हम लोग फंक्शन में? नहीं, फंक्शंस ये नहीं होता है। फंक्शंस में तो 4 डालोगे तुम, मैं या कोई और डालो, या कल डालो या 100 साल डाल बाद डालो, उस फंक्शन में, उस मशीन में आप जो डाल रहे हैं उस फंक्शन का जो रिजल्ट होगा, मतलब आउटपुट होगा, उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए क्या अलग अलग आएगा क्या? मतलब अलग अलग मतलब यूनिक होगा, सॉरी डिफरेंट होगा क्या? क्या होगा? यूनिक होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। और दूसरा, और ये हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स यहां से समझा, क्या होता है इमेज, क्या होता है प्री इमेज, ठीक है। इमेज प्री इमेज का डिफरेंस समझ में? जब हम प्री बोलते हैं तो राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं लेफ्ट वाले एलिमेंट, और जब इमेज बोलते हैं तो लेफ्ट वाले एलिमेंट को बोलते हैं कि ये डाल के ये आएगा, ये मतलब राइट, इसका इमेज राइट में प्रेजेंट होना चाहिए। समझ में? तो जब हम इमेज बोलते हैं, और दूसरे हम लोग ने ये देखा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब वो सारे वैल्यूज जो हम लोग फंक्शन में क्या ले सकते हैं, डाल सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, और उससे जो आउटपुट आता है उस वाले सेट को कोडोमेन बोलते हैं, जिस सेट में। दूसरा चीज, हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज नहीं होता है, जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीइमेज होता है उस वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन टिल हियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask your doubts, but before this one more thing, फंक्शन को ऐसे हम लोग लिखेंगे ना, तो एक सम में पूरा अगर 3-4 सम आ गया तो उसी में 20-25 मिनट लग जाएगा, ऐसे डायग्राम बना करके आटा और गेहूं पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ध्यान देना सकते हैं हम लोग इसको। मैथमेटिकल लिखने का तरीका क्या है? आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन। मैथमेटिकली लिखने का तरीका है, f हो गया फंक्शन का नाम, f यहां लिख दो, सच दैट के बाद क्या लिखते हैं हम लोग?
सच दैट के बाद लिखते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, fx इक्वल टू x। इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो यहाँ रेंज के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। हमको पता है कि रेंज ए का जब हम फंक्शन में पास करेंगे ए के एलिमेंट्स को, तो उसका जो आंसर होगा वो किसमें बिलोंग करेगा, कोडोमेन में। कोडोमेन में तो हम उस और वही जिस जिस एलिमेंट्स का प्रीवियस होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो लिखते क्या हम लोग, डोमेन लिखते हैं, कोडोमेन लिखते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, और फंक्शन क्या है मतलब नाम क्या है, नाम क्या है तो ये रहा, नाम क्या है वही। समझ में आया सबको को? आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब जो है सबको एक बार कॉपी करो, और कॉपी करके जो भी डाउट है, मैं 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूं, उसको एक बार सोचो क्या किया है। See, there is a confusion, as I said that must have unique image. So there is a confusion that how I mean the image is unique. I'm asking image is unique. यानी क्या बोला बताओ तो कि इमेज क्या होना चाहिए, बताओ तो यूनिक इमेज होना चाहिए, ये बोला ना मैंने। तो एक बात बताओ तो -2 का क्या बहुत सारा इमेजेस है या एक ही इमेज है? एक तो ही। यूनिक क्यों बना? लेकिन 4 का बहुत सारा इमेजेस है। क्या क्या बताओ तो 4 का प्री इमेज -2 भी है और 2 भी है। तो 4 का बहुत सारा प्री इमेज हो सकता है, बट किसी भी डोमेन सेट पे जो भी एलिमेंट है, सॉरी जो भी नहीं बोल सकते, एवरी बोलना चाहिए। जो भी का मतलब तो ये हुआ कि किसी का होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बोलना क्या चाहिए मुझे, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज। तो -2 का तो यूनिक इमेज हुआ ही 4। अब हम अगर ये बोले कि तुम्हारा यूनिकनेस क्या है, तो तुम बोलोगे सर हम बहुत ऑनेस्ट है। अब बोलोगे कि अब मान लो कोई और बोल दिया ऑनेस्ट, तो तुम बोलोगे नहीं ये मेरा यूनिकनेस नहीं, ऐसे बोलोगे क्या? तुम्हारा यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आई एम वेरी ऑनेस्ट, या बहुत लोग बोलेगा आई एम वेरी ट्रूथफुल, या बहुत लोग बोलेगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। और मान लो अगर ये सेम बात कोई और बोल दिया, तो तुम बोलोगे ना अब तो मेरा यूनिकनेस तो खत्म हो गया। ऐसा होगा क्या, ऐसा होता है क्या? नहीं। मतलब बहुत एक चीज बहुत लोग सेम प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं। एक चीज मतलब एक प्रॉपर्टी बहुत लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी अगर एक ही प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है मतलब वो यूनिकनेस हुआ तुम्हारा। किसी का यूएसपी क्या है, मतलब हम बोलते हैं ना यूएसपी मतलब क्या है, किसी दुकानदार का या किसी भी सर्विस सेक्टर का या किसी भी मतलब कोई भी चीज का किसी का, मतलब वो यूएसपी मतलब क्या बोलते हैं, यूनिकनेस होता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज है, हम समझ रहे कंफ्यूजन कहां पे है, लेकिन एक्चुअली यूनिकनेस का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो है वो क्या होगा, एक यूनिक प्रॉपर्टी होगा। तो वैसे उसका यूनिक इमेज तो मैंने यहाँ मेंशन क्या किया बताओ, तो यूनिक इमेज बोला है, तो यहाँ पे तो यूनिक ही हुआ ना, -2 का यूनिक इमेज है, 2 का यूनिक इमेज है, ठीक है। लेकिन 4 का बहुत सारा प्रीइमेज है, ऐसा हो सकता है कोई दिक्कत। समझ में आया कृष? यस सर। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चैप्टर रिलेशंस के बाद जो उन्होंने फंक्शन स्टार्ट किया, आखिर में रिलेशंस और फंक्शंस कैसे अगर एसोसिएटेड है, तो मतलब क्या एसोसिएटेड, मन में तो आ ही रहा होगा ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैंने जब बोला तुम लोग से यार कि कौन से चैप्टर मैंने लास्ट में कराया, तुम लोग ये नहीं बोला रिलेशंस, क्या बोला तुम लोग, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेकिन मैंने बोला रिलेशंस कराया तुम लोग लास्ट में, और आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले। तो अगर ये चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो कहां ये लोग दोनों रिलेटेड है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट। एंड फॉर दिस एवरीवन ड्रॉ द एरो डायग्राम, जो मैं भी समझा रहा हूं। जो एरो डायग्राम अभी मैं बनाने वाला हूँ, 4-5 एरो डायग्राम बनाऊंगा, उसको तुम लोग एक बार अपने अपने कॉपी में नोट कर, ठीक है, कि टाइम अपना लोग बचा कर, ठीक है, ध्यान रखना। Now listen. So let's say, I mean, examples like, suppose ये मैंने एक एरो डायग्राम में बना रहा हूँ, और इस एरो डायग्राम में मान लो मैं रिलेशनशिप जो दिखा रहा हूँ, suppose we have got A B C D E. Now on the right hand side we have 1 2 3 4 and 5. पहले बस तुम लोग जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तुम लोग भी फटाफट ड्रॉ करते हो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, यू जस्ट ड्रॉ। ऐसे मत दिमाग लगाओ कि क्या है क्या नहीं, बस ड्रॉ करो। एक
एक बार ये जो मैंने ड्रॉ किया एक बार कॉपी। एवरीवन टेल मी, अच्छा एक बात बताओ तो ये चारों में जो मैंने जो अगर चारों को, अच्छा एक बात बताओ तो मैं चारों को क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये रिलेशंस है? क्योंकि रिलेशंस का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ दी सेट्स बाय अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, बाय अ पर्टिकुलर कंडीशन, बाय अ पर्टिकुलर रिलेशन। तो रिलेशन कुछ भी हो सकता है वो दोनों सेट के बीच में। तो जो दो एलिमेंट्स दोनों सेट का उस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, हम लोग दोनों को क्या करेंगे बताओ तो? एसोसिएट करेंगे, मतलब रिलेट करेंगे। सो डोंट यू थिंक दैट यहाँ पे ये चारों जो मैंने शो किया है रिलेशन, क्या मैं बोल सकता हूँ रिलेशन? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, सब रिलेशन। बट इन सब रिलेशन में कौन सा रिलेशन फंक्शन है, ये मेरे को अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तुमको पता है कि जो भी हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं फंक्शन में, मतलब रिलेशन मतलब जो भी चीज, मतलब हम अगर हम देखें तो हम अगर मान लो यहाँ पे एसोसिएट कर रहे हैं ए टू बी, ए टू बी को एसोसिएट कर रहे हैं कि नहीं? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, इफ ए इज द डोमेन, बी इज द कोडोमेन एवरीवेयर, सो टेल मी क्या ये चारों में कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा सी है? सर लास्ट वाला सर। सी एंड डी। मतलब ये रिलेशन है, मतलब सॉरी ये फंक्शन है यस और सर। ये फंक्शन सी है, एंड डी। ये वाली नहीं सर। फंक्शन नहीं है। सर अच्छा तीनों बताओ तो फंक्शन कारण। अच्छा ठीक है, इस बहुत लोग का आंसर ये भी है, तीनों फंक्शन, ये पहला तीन, चौथा सबका आंसर यस है, लेकिन बहुत लोग का ये भी आंसर है कि तीसरा वाला भी फंक्शन है। बहुत लोग का आंसर है कि पहला तो, अच्छा तीसरा वाला है। अच्छा चलो देखते क्या है, पहले वाला देखते हैं। पहले वाला में देखो, सबसे पहले मुझे ये दो चीज चेक करना पड़ेगा, एवरी और क्या, यूनिक इमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव, ये दो चीज चेक करना है। तो बताओ तो एवरी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो? नहीं, क्योंकि एफ का कोई भी इमेज ही नहीं। तो ये तो अब हम इसके आगे बहस ही नहीं करना चाहते, फंक्शन ही नहीं। जब एवरी वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आगे बढ़ने कोई फायदा नहीं। यहाँ एवरी वाला सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम एफ हटा देते, अब एवरी वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? यूनिक इमेज नहीं। एवरी वाला सेटिस्फाई कर रहा है? एवरी वाला कर रहा है, लेकिन यूनिक वाला कंडीशन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए का कितना सारा इमेजेस है, तो ये एवरी वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यूनिक वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी कभी भी ये रिलेशन फंक्शन नहीं। एक काम करो, एफ हटा दो, तुम लोगों को जाना फिर समझ में, इसमें से एफ इरेज करो। अब बताओ क्या ये फंक्शन है? देखो एवरी यस सर। और सबका यूनिक इमेज है, ये फंक्शन। सो दिस इज अ फंक्शन। इज दिस अ फंक्शन? क्यों? क्योंकि सबका इमेज यूनिक है, तो ये भी फंक्शन है। अब बताओ मुझे, तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज अ क्या, रिलेशन है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ। तो फॉर एवरी रिलेशन टू बी अ फंक्शन, ध्यान रखना, द फंक्शन मस्ट बी मेनी टू वन और वन टू वन। अगर वो वन वन है, अगर वो रिलेशन वन वन है तभी भी वो फंक्शन है। अगर वो रिलेशन मेनी टू वन है तो भी वो फंक्शन है। साथ में एवरी वाला कंडीशन सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। तो बोलो मैंने यूनिक वाला क्यों नहीं बोला? क्योंकि राइट में ओ है, ओ मतलब मेनी टू वन, मतलब इमेज कितना होगा, यूनिक। एवरी एलिमेंट विल हैव अ वन इमेज, इसीलिए वन टू वन हो सकता है, मेनी टू वन हो सकता है, बट वन टू मेनी नहीं हो सकता, क्योंकि वन टू मेनी में यूनिक वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज, ये दोनों में ही सेटिस्फाई करेगा। अगर वो फंक्शन मेनी वन होगा तो, या तो वन वन होगा तो। अगर वो फंक्शन, अगर मान लो वो रिलेशन वन टू मेनी है, मतलब वो रिलेशन फंक्शन। समझ में आया तो सबको को बात? अब हम कुछ और हम बताएंगे, दो तीन, तुम लोग बताना कि क्या वो फंक्शन है। ओके, एक बार कॉपी कर लो और देख। Now we move to the next topic. I mean, I'll just take one more example. Is there in NCERT book? अच्छा क्लियर हो गया, वो हो जाएगा। NCERT बुक अभी अगर हम निकालने बोले तो बहुत लोग पास है, बहुत लोग पास नहीं है। Let's leave it, okay? हो जाएगा वो, समझ इसका बात कर रहे हैं। अब हम बताएंगे तुम लोगों को कि एक फंक्शन का अगर डोमेन नहीं पता है तो डोमेन कैसे निकाला है, हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। Okay, now see, everyone note down.
सो टॉपिक का नाम क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन दिया रहेगा और उसका डोमेन अपने लोगों को निकालना है। ये हमारा अभी का टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है? तो एक बार ध्यान से नोट करना। सबसे पहला पॉइंट, ना सबसे पहला चीज मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं कि whenever we say that a function exists, बात को समझना, function f of x exists at x equals to a, एक फंक्शन x equal to a पे उसका वैल्यू अगर, या वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इस चीज का मतलब क्या होगा सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, fx exists at x equals to a, what is the meaning of this particular line? इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब मैं x के जगह पे a लगाऊंगा इस फंक्शन में, तो उसका जो आंसर है, आंसर मतलब इमेज जो है वो कहां पे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इमेज मस्ट कहां होना चाहिए? इमेज कहां होता है? इमेज मस्ट एग्जिस्ट इन व्हाट? कोडोमेन सेट। प्लीज मेक श्योर। अगर हम ये बोलेंगे कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे एक x के वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उस फंक्शन पे अगर हम उस पॉइंट को पुट करें, x का वैल्यू को पुट करें, तो उसका आंसर मतलब उसका इमेज, आंसर मतलब क्या होता है? x इक्वल्स टू a डाल रहे हैं तो उसका आंसर आएगा। आंसर को क्या कहते हैं हम लोग? इमेज तो कहते हैं ना। वो इमेज कहां एग्जिस्ट करना चाहिए बताओ तो? कोडोमेन में इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब एग्जिस्ट टर्म का मतलब यही होता है। तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब वो उसका इमेज, वो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो वहां पे बिलोंग नहीं कर रहा। कहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है? कोडोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा। अच्छा, ये सब, ये वाला लाइन सबको समझ में आया? तो अब देखो, अब अगर मान लो किसी फंक्शन का डोमेन, अब देखो अब हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं पता है? रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं। कौन से फंक्शन कर रहे हैं हम लोग? बताओ, रिपीट करो। रियल वैल्यूड फंक्शन। ये रियल वैल्यूड फंक्शन का लाइन का मतलब क्या होता है? रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर हम बोले कि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कोडोमेन होगा वो बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स होगा। कोडोमेन क्या होगा? रियल नंबर्स होगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स होगा। अगर नहीं दिया है तो तुम क्या मानोगे उसको? रियल नंबर्स, ठीक है? और हम जो फंक्शन में इनपुट लेंगे वो भी रियल नंबर्स लेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना होगा, वो भी रियल नंबर्स लेंगे तो लेने के बाद उसका आंसर कहां एग्जिस्ट करना चाहिए? कोडोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आया बात? तुम यार ये लाइन में ऐसे तुम लोग सोचो कि अगर हम बोलेंगे कि एक फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तुम लोग को ये सोचना पड़ेगा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब हम x का जो भी उस फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उसका आंसर किस में बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन में। और कोडोमेन तुम लोग को ये मानना पड़ेगा कि कुछ नहीं दिया मतलब क्या होगा? रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ लिसन हियर, सपोज fx इक्वल टू 1 by x है, ठीक है? fx क्या है बताओ तो? देखो, इस फंक्शन का हमको निकालना क्या है? डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? कोडोमेन क्या है? कुछ नहीं दिया मतलब। अब क्या निकालना है हम लोग को? डोमेन, ठीक है? समझ में आया तो बात? क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है बताओ? फिर से रिपीट करो सबको अपना अपना भाषा में। इतना कोई हम तुम लोग से ये नहीं पूछ रहे कि डेफिनेशन वही बताना जो मैंने बोला है। तुमको जितना समझ में है वो अपनी भाषा में बोलो। क्या होता है डोमेन बताओ? सेट ऑफ रियल नंबर्स को डोमेन बोलते हैं। डोमेन मैंने पूछा, डोमेन क्या होता है? तो कोई भी इनपुट, अच्छा ठीक है, प्री इमेज ऑफ रेंज, वो भी सही है। अच्छा, कोई भी इनपुट को डोमेन बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज जो हम लोग फंक्शन में डाल सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। किसको डोमेन बोलते हैं बताओ तो? डोमेन सेट जब बोलेंगे कि ये फंक्शन का डोमेन सेट ये है, मतलब क्या होना चाहिए बताओ तो? उस पर्टिकुलर सेट पे जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, लेंगे हम फंक्शन में पास करेंगे, उसका क्या फॉर्म होना चाहिए? इमेज फॉर्म होना चाहिए। और इमेज कहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए? डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब एक बात बताओ तुम मुझे, इस फंक्शन का अगर मैं बोलूं डोमेन क्या है तो तुम क्या बोलोगे बताओ? रियल नंबर एक्सेप्ट 0 or no? See, I don't know whether your answer is right or not. Just hold for a while. Now you are अपना opinion दो, मतलब अपना आंसर ओपिनियन नहीं, सॉरी डोमेन। हाँ, अभी मैंने बोला डोमेन का मतलब होता है वो सारा वैल्यूज जिसको हम फंक्शन में डालेंगे तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए? कोडोमेन। कोडोमेन बाय डिफॉल्ट क्या अपना? रियल नंबर्स। तो मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? ठीक है, तुम जो बोला यू बी कॉन्फिडेंट, तुमको अब उस पर डेविएट नहीं होना है, तुम्हारे पे शक नहीं करना, रॉन्ग भी हो सकता है, बट लेट्स से टेक गिव चांस टू अदर्स आल्सो। इसका डोमेन क्या होगा? मतलब क्या हम x की जगह पे 1 लगा सकते हैं? क्या x की जगह नहीं लगा सकते?
नहीं लगा सकते। x की जगह 1 लगाएंगे तो 1 by 1 क्या होता है? क्या 1 रियल नंबर नहीं है? मतलब 1 पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? मतलब जब हम फंक्शन में 1 लगा रहे तो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 2 लगा रहे तो एग्जिस्ट कर रहा है। 2 लगा रहे तो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब 2 लगा रहे तो आंसर जो आ रहा है 1 by 2 क्या 1 by 2 रियल नंबर्स नहीं है? है ना? रियल नंबर्स तो सब कुछ रियल नंबर्स होता है। क्या रियल नंबर नहीं होता है? क्या रियल नंबर नहीं होता है? जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है उसको रियल नंबर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और क्या रियल नहीं होता है? दूसरा पॉइंट, जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 तो वो रियल नहीं होता है। आई रिपीट, दो नंबर्स रियल नहीं होता है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर नेगेटिव है, इस नंबर को क्या बोलते हैं? नॉट रियल। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। और जब भी किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो नंबर बाय 0 इज अनडिफाइंड। व्हाट इज दिस? अनडिफाइंड। सो दीस टू आर नॉट रियल नंबर्स। सो टेल मी, अगर हम तुमसे बोले कि 2 पे इसका आंसर हाफ, हाफ क्या मतलब क्या 2 पे 2 का इमेज जो आ रहा है क्या वो इमेज एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहे हैं। 3 पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम सीधा बात बोलेंगे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या होता है? मतलब उस पॉइंट पे जो इमेज आएगा वो कोडोमेन में बिलोंग करेगा। समझ में आया बात? अगर हम बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तुमको सीधा बात दिमाग में लगाना पड़ेगा, उस पॉइंट को फंक्शन में डालने से जो आंसर आएगा वो कहां पे बिलोंग करना चाहिए? कोडोमेन। इसका मतलब ही क्या होता है? फंक्शन एग्जिस्ट्स एट दैट पॉइंट। ऑलराइट, सो टेल मी 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन 3 पे 1.5 पे कर रहा है, इसमें सोच सकते हैं 4 पे माइनस इन्फिनिटी √2 पे √2 पे। अच्छा एक बात बताओ, 0 पे क्यों नहीं कर रहे? अच्छा एक बात बताओ, 0 के अलावा और कोई नंबर्स दिख रहा है जिसपे इसका आंसर अनडिफाइंड, मतलब इसका फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा? हमको तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 0 ही तो, यही तो मुझे सोचना है ना कि इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा। तो इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब x की जगह 0 लगा दोगे तो, x की जगह 0 लगा दोगे तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो फिर हम ये देखेंगे कि इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका डोमेन निकालने के लिए, नाउ फॉर द डोमेन वी हैव डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। मतलब इसका डोमेन निकालने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वलाइज करें तो क्या है इसका वैल्यू 0। क्यों क्या जानने के लिए? जानने के लिए इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज योर डोमेन, क्योंकि ये फंक्शन हर एक x के वैल्यू पे इसका फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक पे नहीं कर रहा है, 0, क्योंकि 0 लगाने से इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, fx इक्वल टू x by x minus 2, या मान लो 1 by x minus 2। अब बताओ तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? बताओ। all real numbers except 2 real number minus 2, All real numbers except 2 और minus 2। real numbers except 2, All real numbers except 2 is the answer, क्योंकि इस पे इस फंक्शन का भी now for the domain हम लोग देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 0 कब होगा। हम जानना चाह रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर कब 0 होगा। 0 कब होगा? देखो डिनोमिनेटर 0 कब होगा? कब होगा? जब x का वैल्यू, तो फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। इज दिस क्लियर? कॉपी डाउन दीस टू एग्जांपल्स। सी नंबर 3। एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने फंक्शन को x by x minus 2 लिखा, ठीक है, x by x minus 2 लिखा, सॉरी 1 by x minus 2 लिखा, तो ये डोमेन। अगर हम x square by x minus 2 लिखते तो क्या इसका डोमेन चेंज होगा? चेंज होगा डोमेन? no sir होगा? अगर होगा तो बताओ, अपने दिमाग में। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर पे अपने लोग देखो, न्यूमरेटर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। क्या न्यूमरेटर पे अपना आंसर डिपेंड कर रहे हैं? हम एग्जिस्ट, मतलब हम जब बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मींस a function exists at x equals to a, means इस पॉइंट पे फंक्शन का इमेज फॉर्म कर रहा है कहां पे? कोडोमेन पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये फंक्शन x square by x minus 2 है, ठीक है, अगर इस ये फंक्शन x square by x minus 2 है, ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन में ये कब अनडिफाइंड होगा? डिनोमिनेटर कब इसका 0 होगा? तो हम बोल ही क्या रहे? डिनोमिनेटर कब 0 होगा? तो हम न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहे हैं? बताओ तो आंसर। नहीं, न्यूमरेटर पे, इसका डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। क्या है इसका?
डिनोमिनेटर पे कब 0 होगा? डिनोमिनेटर पे कब 0 होगा? जब इसका x का वैल्यू 2 होगा, इसलिए इसका भी डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2u। ठीक है, अब बताओ मुझे नेक्स्ट नंबर 4 एंड 5 का। 4 नंबर है मतलब अपना न्यूमरेटर पे किसी भी फंक्शन का डोमेन डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो न्यूमरेटर अगर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0/1 क्या होता है? 0 होता है। 0 इज अ रियल नंबर। 0 रियल होता है या नहीं होता है? होता है ना। अगर मान लो 0/2 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? जब 1/0 होगा। 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। 2/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो एक बात बताओ, 4, 5 और 6 का डोमेन क्या होगा? तुम लोग बताओ। 4/2 नहीं, अभी पहले करके देखो वैसे। So everyone note down, the first and second, fourth and fifth is very clear. All real numbers except 2 and 3. All real numbers except +2 and -2. This is all real numbers. Why? Because अभी मैंने बताया था कि अपना जो डोमेन है, मतलब क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पे नहीं डिपेंड करता। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? कांस्टेंट है। मतलब नीचे कुछ x वाला है। देखो यहां से बात क्या है, डिनोमिनेटर में अगर x है ही नहीं कुछ, ठीक है, और न्यूमरेटर में जो दिख रहा है एक्सप्रेशन, वो कैसा एक्सप्रेशन है, कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? क्या होता है पॉलिनोमियल का मतलब? क्या होता है बताओ तो? जहां पे x का पावर क्या होता है? होल नंबर होता है। जहां पे वेरिएबल का पावर क्या होता है? होल नंबर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अगर ये पॉलिनोमियल है, मतलब कभी भी इसमें डिनोमिनेटर में x आ ही नहीं सकता। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो x का पावर इवन है, ये पॉलिनोमियल है। नहीं, इसमें डिनोमिनेटर में x के टर्म में है, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल के लिए एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए? x² + x + 1, 3x³ + 5x² + 6x - 5। मतलब x का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। और डिनोमिनेटर में कहीं x नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 कि कांस्टेंट है। तो ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा रियल नंबर्स होता है। क्योंकि सोचना ही नहीं, दिमाग क्या लगाना है इसमें? शक क्या है कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इसमें शक ही नहीं, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी x होगा ही नहीं। डिनोमिनेटर में x होगा नहीं तो मेरा सोच जाएगा कैसे कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा? क्वेश्चन अराइज होगा। क्या ये क्वेश्चन अराइज होगा कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा? हम तब ना क्वेश्चन अराइज होगा जब डिनोमिनेटर में x के टर्म्स में कुछ होगा तो। और ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है जहां पे x का पावर क्या होता है? होल नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर होगा, जैसे -2 पावर में -2 होगा, तो ना ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये 1/x² हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है डिनोमिनेटर में x आने का। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली दिमाग में नोट कर लो कि ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा के लिए ऑल रियल नंबर्स होता है। क्या होता है? कैसे भी मैं पॉलिनोमियल फंक्शन बोलूं, अगर मैं बोलूं fx = 2x + 3, क्या होगा डोमेन? रियल नंबर। क्योंकि पॉलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड होगा ही, कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट वाला प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। So I hope you all have understood the meaning of domain, and yes, not that complicated, but a very basic level sum तुम लोगों को समझ में आ गया था कि डोमेन का मतलब। तो अब हम नेक्स्ट डे थोड़ा सा नहीं, जो टाइप्स है हम लोग करेंगे। और अगर तुमको डोमेन समझ में आ गया तो रेंज समझने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, अगर तुम्हारा डोमेन का मतलब क्लियर है तो। इसको कंप्लीट करके मैं जो समझ दूंगा वो कंप्लीट करके और अटेंड करो नेक्स्ट डे का क्लास।